अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज की ताज़ा खबर ये है, बल्कि कल की बासी खबर ये है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आपको ये खुलकर कोई नहीं बताएगा कि नाकाम हो गए, बल्कि आपको इसमें उलझाया जाएगा कि मुज़ाकरात में एक चीज़ पर इतफाक हो गया है, और वो ये है कि तमाम इलेक्शन सूबों के और सेंटर में 7 होंगे। अब ये 7 करने के लिए कोई डेट पर इतफाक नहीं हो सका, इसलिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को रुजू फरमाया है और कहा है कि अब आप इस पर एक्शन लें। याद रहे कि एक्शन लेने के लिए बार बार फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे आप सिर्फ फैसला दें, एक्शन हम करवा लेंगे, लेकिन अब वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ इलेक्शन कमीशन ने भी एक पिटीशन दायर कर दी है कि आप हमारे इख्तियारात में आपने तजावुज़ किया है, अपने अपनी हदूद का आप खुद पाबंद बने और हमारी हदूद में ना दाखिल हों। पार्लियामेंट में भी इसी तरह के जज्बात नजर आ रहे हैं कि ना हम आपके मामलात में बोलते हैं, ना आप हमारे मामलात में बोलिए, हमारी चीज़ें हमारी रहने दीजिए। लेकिन साथ साथ जाहिर है कि खाकान अब्बासी साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो भी ज़रा सुन लेते हैं कि सजाद अली शाह साहब ने हाउस से रिकॉर्ड मांगा। हाउस का रिकॉर्ड इस हाउस की प्रॉपर्टी होता है और स्पीकर साहब हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अगर आपसे मांगा गया है, आप हाउस से पूछें कि मुझे इजाजत है रिकॉर्ड देने की या नहीं है। उस वक्त इलाही बख्श उमर साहब ने किसी वजह से बगैर हाउस से पूछे रिकॉर्ड दे दिया था। ये भी शायद हाउस की तारीख का हिस्सा होगा। और जब उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया तो सजाद अली शाह साहब ने फिर हुक्म दिया कि जो हदफ शुदा हिस्सा है, कि यहाँ जो तकारीर हुई थी उसका एक बड़ा हिस्सा स्पीकर साहब ने, इलाही बख्श उमर साहब ने हदफ कर दिया था। उन्होंने कहा मुझे हदफ शुदा हिस्सा भी दें, और मुझे नहीं पता वो दिया गया या नहीं दिया गया। फिर सजाद अली शाह साहब चले गए, सब मामला खत्म हो गया। तो अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। रिकॉर्ड मांगने का जो मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की तफसीलात जो मांगी गई हैं, पिछले रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ रजिस्ट्रार ने ख़त भी लिखा और उन्होंने ये कहा कि हमें ये तफसीलात प्रोवाइड की जाएं, जिस पर कि पार्लियामेंट में कल बड़ा गम गुस्सा पाया गया। और कल ख्वाजा असद ने कहा था कि हमें भी फिर अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तफसीलात दें, जो बंद कमरों में गुफ्तगू होती है उसकी भी तफसीलात फराहम करें। लेकिन ये स्टैंड ऑफ जो है ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका, और आज ये बात हो गई है कि पहले तो आप बताएं कि आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चाहिए क्यों। साथ आपको पता होगा कि इमरान खान साहब को कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, लेकिन उनकी टांग में सूजन आ गई है। आज उनको शौकत खानम हॉस्पिटल से उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया है कि उनको कहा गया है कि अगर आपने इस टांग पे जोर दिया या इस पर खड़े हुए या और कोई मामला हुआ तो फिर मामला कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और एक और सर्जरी करनी पड़ सकती है। अब लाहौर हाई कोर्ट सीम्स टू बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मिथ, और वो कह रहे हैं कि आप भले एम्बुलेंस में आए लेकिन आप पेश हों और ये जो टांग का मसला है इसको एड्रेस करें, और इसको बल्कि इसको इग्नोर करके कल कोर्ट में बजाते खुद पेश हो, वरना जमानत मंसूख हो जाएगी। साथ साथ इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, मलिक अहमद खान साहब ने की है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि साकिब निसार और इमरान खान साहब के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये सीटों की जो बेच बिचाव हो रहा है और जो पैसे कमाए जा रहे हैं, किस तरह से ये करोड़ों के फैसले कर रहे हैं साकिब निसार साहब के फर्जंद और साकिब निसार साहब की खुद की इन्वॉल्वमेंट और इमरान खान साहब के साथ उनका एक पूरा जो नेक्सस रहा है उस पर रोशनी डालें। अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं, ये आज इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कहा है कि हमारे इख्तियारात को ज़रा प्लीज़ उनको वापस से मनवा लिया जाए। लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब अवाम को कह रहे हैं कि आइन बचाने के लिए क्या करें। वो चीफ जस्टिस साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए आप निकलिए हफ्ते को के रोज़, और इसी तरह से आइन बचेगा और इसी तरह से यकजहती की नज़र हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ पर इलेक्शन भी हो जाएंगे, इस मुल्क में अमन भी आ जाएगा और इस मुल्क में दूध की नहरें भी बहने लगेंगी। ये आपको गारंटी दे रहे हैं इमरान खान साहब। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब, नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे उनसे। हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत दलाइल देते हैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज हम इनके दलाइल यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेट मी बिगिन विद यू निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये फरमा दीजिएगा कि मुज़ाकरात नाकाम तो होने ही थे, जाहिर है कि दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। अब 14 मई को तो नहीं होते इंतखाबात, रियलिस्टिकली तो नहीं हो सकते, चाहे जितने भी कोई हुक्म आ जाए, फैसले आ जाए। तो अब ये एक दिन का जो इत्तफाक हुआ है, इससे कौम के वसीतर मफाद में कितना आपको लगता है फाका हुआ है? चलो किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना चले किसी हद तक कहीं तो एक साथ
एक इत्तेफाक बहुत अच्छा हुआ कि ये आके बैठे, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते थे कि हम बैठना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करेंगे चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से, करप्ट से। वो अपनी पार्टी और अपने ज़ात और अपने पार्टी के अलावा और उनके फैसिलिटेटर के अलावा सबको चोर, डाकू और गलत नामों से याद करते हैं और शनाख्त करते हैं। तो एक बात हुआ कि वो बैठे। दूसरी बात ये अच्छी हुई कि एक दिन इलेक्शन हो, ये उन्होंने एक समझदारी का मुजाहरा किया है कि अखराजात कम होगी, इस मुल्क की मईशत बहुत अच्छी नहीं है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बार है वो भी कम होगा और धांधली के भी खदशात कम हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे जो मुज़ाकरात होनी चाहिए थे और जो हुई है वो ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, जिसमें सब एग्री कर जाएं कि जी इलेक्शन के बाद हम शोर गोगा नहीं डालें, कोई रैली, कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च, कोई जलाओ घिराओ, ये सब नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी हद तक लोग आ गए हैं कि जी एक दिन इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर मुझे पूरे निटिग्रिटीज़ का नहीं मालूम कि उसमें क्या कुछ है, कि क्या वो धरने और मुजाहरे और बाइकआउट उससे फेज़ में भी शामिल हो चुका है कि नहीं शामिल हुआ है। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो बड़ी मैच्योरिटी की तरफ चले गए और ख़ास करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए जो पार्लियामेंट मैच्योरिटी दिखा रही है, उससे मुझे और लगता है कि चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएगी और जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ लॉ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकेगा इस मुल्क के अंदर। ठीक है सर, इट्स अ ग्रेट डे फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो उनको पसंद करते हैं, लेकिन इतना मामला सादा तो नहीं है। पाशा साहब आप जरा फरमा दीजिएगा, क्योंकि एक सिटिंग जज हैं, उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक या तीन क्या बहुत सारे केसेस हैं, कोई मामला उठाए जाने हैं, उन पर फैसला नहीं आता, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा रहा बेंच से। फिर ये पार्लियामेंट कह रही है आप अपनी हमारी प्रोसीडिंग्स नहीं मांग सकते, पहले हमें वजह बताई जाए। और ये आप देख रहे हैं एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन आ गई है और इमरान खान साहब की वाज़ेह पोजीशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन कहती है डेट देने का हक हमें है, लेकिन इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि एक दिन का फैसला, जो तारीख का फैसला है वो आप कर लें। तो ये मामला अगर पार्लियामेंट का है और अगर मुज़ाकरात भी हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की दोबारा क्यों तकलीफ की इन्होंने? तो सेटल हो गई और हम समझते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मुतालबा था लॉयर्स फ्रेटर्निटी का कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, ये बात शुक्र है कि फ्री कैन ने तस्लीम कर ली और ये कंसेंसस इनका हो गया कि एक दिन हो। अब बाकी जो मामलात हैं वो ये हैं कि कौन सी डेट होनी चाहिए, इस पे इख्तलाफ दोनों फ्री कैन ने ये तस्लीम कर लिया कि ये इख्तलाफ अभी है। पीटीआई कहती है कि 14 मई से पहले पहले असेंबली डिसॉल्व करें और इलेक्शन अगस्त तक करवा दें। अब मुझे समझ नहीं आ रही, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों सितंबर की डेट को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पीटीआई क्यों चाहती है कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो और पीडीएम क्यों चाहती है कि सितंबर के बाद इलेक्शन हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये टीज भी कर रही है कि क्या अगर उस सितंबर में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर होना है और नए चीफ जस्टिस साहब ने आना है, तो क्या इलेक्शंस पे चीफ जस्टिस साहब ने खुदा न खास्ता असरअंदाज होना है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए और दूसरी फ्री कह रहा है कि इलेक्शन बाद में हो। तो ये सना साहिबा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये चीफ जस्टिस साहब को या तो मलाइन किया जा रहा है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी जो पोर्टफोलियो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके ये मुनाफी है। सर यही डिवीजन की कॉज भी यही है कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे इन लाइन, जो हमें पता है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब होंगे, वो फिर इतनी अच्छी नवीद नहीं है बाकी जज साहिबान के लिए जिन्होंने उनके खिलाफ कोई पोजीशन ली हुई है, या कम से कम तासुर ये आता है कि उन्होंने उनके खिलाफ पोजीशन ली हुई है, जो लाइक माइंडेड एक बेंच है। तो वाज़े अल्फाज में यही डिवीजन की वजह है जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या ये डिवीजन ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से है या उनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन है? ये भी अभी एक क्वेश्चन
निहाल हाशमी साहब माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, बड़े एक्टिव और पॉलिटिकल विजन रखने वाले हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है, बेंच की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज पोल्यूट कर रही हैं अदलिया को, और पार्लियामान वाले कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो पोल्यूट कर रही है पार्लियामान को, पार्लियामान के इख्तियारात पे तजावुज कर रही है। तो ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्या दोनों इदारे अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम नहीं कर सकते? क्या जो अदम बर्दाश्त का कल्चर पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क में आ चुका है, उसकी जड़ें अदलिया में भी और उसकी जड़ें पार्लियामान में भी इतनी गहरी हो चुकी हैं कि दोनों इससे जान नहीं छुड़ा पा रहे? तो ये इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अदम बर्दाश्त के कल्चर को ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त और एक दूसरे के इख्तियारात में तजावुज ना करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए मिल बैठ के, ताकि ये इस तरह की सूरत हाल जो अनार्की की तरफ लेके जाए किसी मुल्क को, उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए जो मैं समझता हूं कि जो बिल है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी चाहिए और अदलिया के लिए भी चाहिए। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक आपका पॉइंट लेके जाते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपने सुन ली बात और आप ही इसका जवाब दे दें कि ये क्यों हुआ है ऐसा, और आप लोगों ने एक इदारे से ही उनकी न्यूट्रल होने का मुतालबा किया था, दूसरे इदारे से भी कर लेते। अगर आपको ये तासुर आ रहा है कि न्यूट्रल नहीं है या वहां पर कोई खिचड़ी पक रही है, जो साकिब निसार साहब अब बिहाइंड द सीन जो है वो सबको एडवाइस दे रहे हैं, कोई फ्री फॉर ऑल उन्होंने एडवाइस सेंटर खोल लिया है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाए, तो ये बुनियादी तौर पर ये मसला शुरू क्यों हुआ सर? सबसे पहले तो मैं पाशा साहब को कहता हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो बड़ी लकी है कि पाशा साहब जैसे बहुत ज़रीक और ठंडे और दूरअंदेश शख्स हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के पाकिस्तान बार काउंसिल को हेड कर रहे हैं और इन लोगों की एफर्ट्स जो है वो नाकाबिले बयान है, बहुत अच्छी है। इन्होंने बहुत अरसे बाद एक प्रपोज़ल दिया गवर्नमेंट को कि जनाब जो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो अपग्रेडेशन की ज़रूरत है रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कोर्ट्स के, वो ज़रूर किया जाए। और ना सिर्फ ये दिया, और उस पर गवर्नमेंट उनके उस पर प्रपोज़ल पे अमल पैरा भी है और ये बहुत अच्छा प्रपोज़ल था और इंशाल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, ऑलरेडी लॉ बन चुका है। दूसरा प्रपोज़ल बहुत अच्छा था और वो ये था कि जो इंडिपेंडेंट फोरम है पाकिस्तान में, वो लॉयर्स फोरम है, और इन्होंने एक APC भी अरेंज किया था जिसमें इन्होंने तमाम सियासी पार्टियों से दरख्वास्त की थी और स्टेक होल्डर से कि आप आएँ, बैठें और मुल्क को वे फॉरवर्ड पे ले जाएं। माँ सिवाय PTI ने इस पे इनकार कर दिया और वो फिर नहीं आ सके, तो उसके वजह से ये एक बहुत अच्छी कोशिश थी। बात लॉयर्स लीगल फ्रेटर्निटी जो है, लॉयर्स कम्युनिटी है, उसके प्लेटफॉर्म से ही गालिबन हल जो हो जाता है और होना भी है, आइंदा भी ऐसे ही होगा। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो जब भी अच्छे लॉयर्स के लीडर्स आए हैं तो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके गए। अब आप जो कह रहे हैं कि हमने न्यूट्रलाइज करना था, नहीं, ऐसा नहीं है। कादी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके ख़ानदान के साथ हमारा कोई ना दोस्ती का रिश्ता है ना दुश्मनी का रिश्ता है, और ना ही उनकी अहलिया को हमने अदालत में तलब करवाया, ना ही उनकी अहलिया के अकाउंट्स की ग्रिलिंग हमने करवाई, ना ही उनके ख़ानदान की ग्रिलिंग हमने करवाई, हमने नहीं कराई, ना किसी भी सियासतदान ने नहीं किया, किसी सियासतदान किसी और शोबे के आदमी ने नहीं किया। उनके अपने ब्रदर जो बेंचेस बैठे थे उन लोगों ने किया। इसमें ना सिर्फ PMLN या पीपल्स पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी लॉयर्स कम्युनिटी, किसी ने नहीं किया ये काम। तो ये जो बात थी ये हमारे ऊपर नहीं आते। इसी तरह से जो दीगर मेंबरान है मोअज़्ज़िज़ जज साहबान, उनके साथ भी जो कुछ होता रहा बनता रहा, उनको हमने तो बेंच से बेदखल नहीं किया, हमने नहीं किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा कि ये बेंच पे ये साहब बैठे, मंसूर शाह साहब बैठे या ना बैठे, आफरीदी साहब बैठे या ना बैठे, तारिक साहब बैठे या ना बैठे, या मिलॉर्ड अतर मिनुल्लाह साहब बैठे या ना बैठे, ये हमने नहीं किया। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ये काम नहीं किया है। तो ये अगर हम पे ये इल्ज़ाम डाला जा रहा है तो इंतहाई गलत होगा, नाइंसाफ़ी पे मुबनी होगा। ये
जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो, इसीलिए तो पाशा साहब लोगों ने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स की बिल को गवर्नमेंट में लाया और उनसे दरखास्त की। चले आप तो आप भी किसी को पिन पॉइंट कर सकते हैं। लेट मी गो टू आलिया हमजा साहिबा ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इमरान खान साहब ने इस बात का जवाब कल एक इंटरव्यू में दिया है आलिया साहिबा, और यही गुफ्तगू हो रही की थी सितंबर की मानी खेज क्यों है, सितंबर से पहले और बाद में क्या फर्क है। इसी बात पर अगर आप आ जाए, जो कल इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब है, ये डिवीजन जो वाजे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे नजर आ रही है, इसका जो बेसिक मुजरिम है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब है, और ये जो कूज करते हैं और ये जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट कोऑपरेट करती है वो जजेस को भी साथ मिला लेते हैं। तो क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना, सबसे पहले तो मैं सुन तो नहीं सकी हूँ, ना आपको सुन सकी हूँ, ना ख्वाजा ये इनको सुन सकी हूँ, अपने जो मौजूद मेहमान बैठे हैं यहाँ पर। मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि निहाल हाशमी साहब को कि राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है उसने इनके सारे हुकूमती प्लान को वैसे ही वाज़िया कर दिया। हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये करंट स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये कह दिया कि हमारी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ऑप्शन है कि अगर वो तौहीन अदालत का हमें नोटिस भेजते हैं तो हम उनकी ईंट से ईंट बचा देंगे, और यहाँ पर हमारी वजीर आजम और काबीना घर नहीं जाएगी, जाएगा तो कोई और घर जाएगा। तो इसी से लग रहा है कि हालात कहाँ पर जा चुके हैं। और बाकी ये जो बात करें, अगर मैं इनकी सारा एक पूरा अभी इसी मुकदमे की टाइमलाइन बताऊं ना, कि ये जो जजेस के ऊपर जैसे करते रहे और बेंच के ऊपर इनका जो रवैया रहा है, यानी पहले वाला 1 मार्च से पहले तकरीबन कोई 28 फरवरी को इन्हीं के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, वो फुल बेंच बनने की दरख्वास्त वहां से वापस ले लेते हैं, और उसके बाद 1 मार्च के फैसले के बाद तो इनमें से ना कोई रिव्यू में जाता है ना कोई दूसरी बात करता है। और बाद में ये जो 4 अप्रैल का फैसला आता है, ये तो इलेक्शन की डेट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आता है, और जब वहां पर भी बात होती है तो वहां पर कहीं से ये सारी बातें नहीं आ रही होती हैं। और डिसेंटिंग नोट के ऊपर बार बार मैं यही बात कर रही हूँ कि इनके लॉयर्स, इनके अटॉर्नी जनरल और इनके जितने लोग वहां पर पेश होते रहे, वो तो मुज़ाकरात के हक में बात करते रहे। वो तो चीफ जस्टिस के आगे माय लॉर्ड कह के अदालत की सरबुलंदी के लिए बातें करते रहे, चीफ जस्टिस को उनका ड्यू रिस्पेक्ट देते रहे। जबकि पार्लियामेंट में आकर ये हमें 3-4 का पहाड़ा भी सुनाते हैं। पार्लियामेंट में आकर कभी ख्वाजा आसिफ साहब हमें ये बताते हैं कि जी जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ किया था अदालत में वो नहीं होना चाहिए। जबकि मुझे ये याद है कि तब ना इन्हें पार्लियामेंट की सुपरमेसी याद आई थी, ना फहमीदा मिर्जा की इन्हें रूलिंग याद आई थी कि जिसके ऊपर अदालती फैसला आने के बावजूद वजीर आजम अपनी सीट के ऊपर कायम रहा था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और इन्हीं के ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो अदालत पहुंच गए थे यूसुफ रजा गिलानी को घर भिजवाने के लिए। या मुझे तो वो दिन भी याद है जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर इनका जो रवैया था पार्लियामेंट की सुपरमेसी के ऊपर। पार्लियामेंट तभी सुप्रीम हो सकती है जब पार्लियामेंट कंप्लीट हो, पार्लियामेंट तभी सुप्रीम हो सकती है जब पार्लियामेंट अगर आइन में कोई तरमीम करी हो तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ करी हो। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, करारदादों से, मोशन से, कमेटीज के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। जहां तक खान साहब ने बात की है, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मुझे ये जो सारा कुछ लगता है और ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये 1997 का सीक्वल हो रहा है। इन लोगों की आदत है कि ये जो है ये वकील नहीं है, ये पूरे जज करते हैं। चाहे आप जस्टिस नसीम हसन शाहवाला देख लें, चाहे आप ब्रीफ केस बांटना देख लें, चाहे आप उसके बाद अरशद मलिक की ऑडियो वीडियोस देख लें, या जस्टिस शमीन की जो आपने बयान हल्फी है। अवाम कभी वो जो फोन कॉल्स हैं, वो जो ऑडियो लीक्स हैं, उनको नहीं भूल सकती है। और जब ये इन ऑडियोज की बात करते हैं ना, और आज इन्होंने जो रेफरेंस दायर किया है, उससे बेहतर ये होता कि ये सारी ऑडियोज का फोरेंसिक कराते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से जिन्होंने ये ऑडियोज रिकॉर्ड किए हैं उनको सबूत के साथ पेश करते, तो इन ऑडियोज की वैल्यू भी होती। यहाँ पर स्टोरी क्या हो रही है, यहाँ पर मीडिया के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवाम के लिए। ठीक है आलिया, आपको रोकना मुश्किल है, लेकिन प्लीज रुक जाए, मुझे वक्फा लेना है। आलिया रुक जाए, प्लीज रुक जाए, आपको रोकना बहुत मुश्किल है। और आपने बड़े क्लियर पॉइंट्स उठाए। मुझे भी याद है नवाज शरीफ साहब कोट पहन के जब पहुंच गए थे हुसैन हक्कानी वाले मामले में, मेमो गेट वाले मामले में, बिल्कुल हर किसी का किरदार रहा है। याद रहे कि जो भुट्टो साहब को फांसी देने वाले जज साहब का कलम है, वो किसने खरीदा था, वो किसके पास है, वो भी बात जो है वो लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए सबके लिए। सबका अपना अपना किरदार रहा है यहाँ तक मामला को लाने में, लेकिन यहाँ मामला आगे कैसे चलेंगे जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। शुक्र है कि बरतानिया में एक रिवायत है कि क्राउन होंगे प्रिंस, और वो कौन होंगे, सेकंड इन लाइन कौन होगा, इसमें कोई मुगालता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं। जो प्रिंस चार्ल्स बनेंगे किंग, तो जाहिर है उनको वो रूप, उनकी जो क्राउनिंग है उसमें वो शिरकत करेंगे। 5 दिन में मुलाकातें भी होंगी नवाज शरीफ साहब से, और साथ साथ कल कल बिलावल भुट्टो साहब भी भारत जा रहे हैं शंघाई SCO में हिस्सा लेने। अब ये तमाम मामला सामने हैं, और इसके बाद ये ऑफकोर्स ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, जो आलिया कह रही हैं कि ईंट से ईंट बजा देगा अगर कंटेम्प्ट लगा। सर निहाल हाशमी साहब, ये ईंट से ईंट कैसे बजाएंगी आप जज साहिबान की और फैसले की? सर इस तरह की तो जबान से गुरेज नहीं करना चाहिए इस वक्त हमें। जी देखिए, हमने पार्लियामेंट ने, हमारी पार्टी ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत गुरेज किया। आप तारीख उठा के देख लें, हमारे क़यादत को गिरफ्तार किया गया या पॉलिटिकल क़यादत को गिरफ्तार किया गया, हमें हमेशा का सर तस्लीम खम। और हम ये जो आलिया बीबी कह रही थी ना मिलॉर्ड, ये वाली बात, हम अदालत की इज्जत करते हैं, हम कुर्सी की इज्जत करते हैं, फ़र्द की। और अदालत जो फ़र्द वहाँ बैठे होते हैं, और हमें करना चाहिए, और हम करेंगे ज़िंदगी भर, हमें करना भी चाहिए। मगर अगर साकिब निसार साहब जैसे लोग आके बैठ जाएं जो पाकिस्तान की इज्जत ना करते हों, पाकिस्तान की खुशहाली की इज्जत ना कर सकते हों, इरशाद हसन खान जैसे आके लोग बैठ जाएं, यहाँ पे आके बैठ जाए चौधरी मुनीर जैसे लोग, फिर भी आप चाहते हैं कि हम उनको भी कहें मेरे आका? नहीं, ये हो नहीं सकता है। तो ये तारीख के हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो, 23 करोड़ लोगों के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की खुशहाली के साथ खड़े हो। हम लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते, हम लड़ाई झगड़ा करने भी नहीं चाहते, हमारा किरदार भी नहीं रहा है। जो इमरान खान साहब करा है, उन्होंने तो कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, उनके कारकुनों ने कहा ईंट से बजा देंगे। पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे, पूरी दुनिया में। ये हम नहीं है, ये PTI के कारकुनान है, इनके वो सपोर्टर्स हैं, लीडर हैं, जो जजेस के फोटो बैनर पे लगा करके उनके साथ जो लंदन में और अमेरिका में और दीगर मुमालिक में क्या करते रहे, बूट बरसाते रहे उसके ऊपर। हमने तो कभी नहीं कहा, इमरान खान ने कहा ये जज, उसका नाम ले लेके कहते रहे, ये हमेशा ये जर्नल्स को भी कहते रहे, ये पार्लियामेंट, ये इनके साथी थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा था आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ, उड़ा दो, तोड़ दो। हमने तो नहीं कहा जनाब। आप बता दें नवाज शरीफ के मुंह से कभी ऐसी बात की सुनी होगी आपने? ये तो ये तुर्रा इम्तियाज इनका है, ये मुबारक हो इनको। ये जो पाकिस्तान के नौजवानों को जो तहजीब दिया है, जो पॉलिटिकल कल्चर दिया है, वो इनका ही तुर्रा है, हमारा ये तुर्रा नहीं है। हमें इतना हक जरूर हासिल है कि पार्लियामेंट में अगर हम कोई खिताब करें तो सच को सच और झूठ को झूठ हम जरूर बोले। बावजूद इसके कि अक्सर बैठ करके साकिब निसार जैसे जजेस ने तो पाकिस्तान के हर ओहदे पे बरजमान। अच्छा हाशमी साहब, ठीक है, हाशमी साहब ये फरमा दीजिएगा, ये जो नेशनल असेंबली में वापसी का मामला है, क्या इस पर कोई इत्तेफाक हुआ है या इस पर कोई गुफ्तगू हुई है? और ये जो एक डेट के ऊपर अब आपने भी कहा है कि नजरसानी करें जी 4 अप्रैल वाले फैसले के ऊपर, तो ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब कोई एक तारीख दे दें, फिर इलेक्शन कमीशन बीच में कूद पड़ी है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को अंडरमाइन किया गया है। अब ये कहां जाके रुकनी है? वेयर इज द बॉल गोइंग टू स्टॉप? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, मेरे गलती के साथ आप पाशा साहब को देंगे कि वो भी काला कोट पहनते, मेरे वकला फ्रेटर्निटी के लीडर है? नहीं देना चाहिए ना। आप सिंध को, बलूचिस्तान को आप कह रहे हैं इनका भी इलेक्शन असेंबली तोड़ दो और हमारे साथ करो, चलो उस मराइल से हम गुजर गए। अब जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और अदालत पे आकर के पार्लियामेंट में आके लान तान करते रहे और थूकते नहीं थे, ये नहीं करते थे, मैंने बड़ी मिन्नतें की गई, तरले किए गए, मत जजिए आ जाए। आपने पाकिस्तान के आइन को या जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको मजाक समझा है? क्या आपने इस्तीफे को मजाक समझा है या स्पीकर के रूलिंग्स को मजाक समझा है? और जो पाकिस्तान में बाई इलेक्शन, कोई इस पे बात क्यों नहीं करता है? सर आपने कंटेम्प्ट को मजाक समझा कि लड़ नहीं सकता, कंटेम्प्ट को आपने मजाक बना लिया है। आप कंटेम्प्ट का मजाक आप बना रहे हैं। हमने कोई कंटेम्प्ट, हमने तो कंटेम्प्ट बीबी हमने तो कंटेम्प्ट किया ही नहीं है। बीबी हमने तो कंटेम्प्ट किया ही नहीं है। कंटेम्प्ट तौहीन, देखिए जो पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर है उनका कंटेम्प्ट कौन सुनेगा? जो टैक्स देते हैं हम लोग, जो टैक्स देते हैं, हमारे घरों की चादर चार दीवारी, हमें मजबूर किया जाता है कि हम इंसानों को भी मैं लॉर्ड बोले। क्यों बोले यार? मेरा अब अल्लाह मेरा जो है वो मेरा लॉर्ड है और कोई लॉर्ड नहीं। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं होगी। अवामुन नास के ऊपर कभी कोई शो मोटो हुआ? आप मुझे बता देना
कभी इज्जत तौकीर दी गई पाकिस्तान के अवाम को, और वो अवाम जो इलेक्ट करती है अपने पार्लियामेंटेरियंस को, और वो पार्लियामेंटेरियन जो आइन बनाते हैं। यहाँ पे आप सरकारी ओहदे पे फायद होके, छोटे छोटे फिरौन हर जगह बैठे हुए हैं, सरकारी ओहदे पे फायद होके फिरौन ना बने। आप सबका हशर देखें, फिरौन से लेकर के इमरान खान तक का हशर देख ले। जब इमरान खान अमेरिका से कहते थे कि जेल से हम पंखे निकाल देंगे, एसी निकाल देंगे, हम इनको फैटे लगाएंगे, हम राना सनाउल्लाह की मूंछ उखाड़ देंगे, हम इनके घर को मिसमार कर देंगे, हम नवाज शरीफ को तबाह कर देंगे, हम मरियम को सजा देंगे, ये कहते थे ना, कुफर बकते थे, जमीन पे खुदा बने बैठे थे। किसी को जेल भेजते थे, किसी को यहां उठा के फेंकते थे, किसी को वहां उठा के फेंकते थे, किसी को पोस्टिंग करते थे, 6 आईजी निकाल देते थे, फाइनेंस मिनिस्टर निकाल देते थे, उन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर निकाल देते थे, आईजी निकाल देते थे। पाकिस्तान को ठीक है, ठीक है हाशमी साहब, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं सॉरी आपकी चार्जशीट लंबी हो गई, वक्त कम है मेरे पास। पाशा साहब ये बता दीजिएगा, बेस अटेम्प्ट है ही नहीं, क्योंकि सिरे से 4-3 का फैसला उन्होंने माना है, तस्लीम किया है, और वो 3-2 का फैसला नहीं मानते, तो ये बहस तो बहुत लंबी है, लेकिन टू द पॉइंट बताइएगा सर, क्या कंटेम्प्ट के नहीं लग सकता इन पर? क्या ये उससे बरी जमा है? आपने पहले ही निशानदेही कर दी। डे 1 से जो हुकूमत है वो 4-3 वाले फैसले पे डटी हुई है, और 4 जजेस ने जो फैसला दिया, 2 जजेस ने पहले, फिर 2 ने बाद में, और वो चूंकि इसी प्रोसीडिंग्स में दिया, तो वो हुकूमती इत्तेहाद बार बार इसी पे कहता है जी कि इसीलिए हमने रिव्यू नहीं फाइल की कि ये 4-3 का फैसला है, और ये प्रूव भी हो गया, चूंकि जो आखिरी 2 जजेस थे, जो जस्टिस मंदोखेल साहब और मेरा ख्याल है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जब इख्तिलाफी नोट लिखा तो उसमें उन्होंने जो पहले वाले अतर मिनल्ला साहब और दूसरे यही आफरीदी साहब, उनके भी नोट को जो है इसका हिस्सा बनाने का कहा। अब वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, बाहर से किसी बंदे ने ये नहीं कहा, किसी हुकूमती वजीर ने ये नहीं कहा कि उन 2 को साथ शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही कहा कि शामिल करें। अब ये हुआ कि जब बेंच 9 से आके 3 पे आके सुकड़ गया, तो फिर फैसला हमने उस वक्त ये कहा था, शायद आपको याद हो, जब 3 रुकनी बेंच पहले दिन बैठा, तो मैंने खुद ये अर्ज किया था कि जनाब मेहरबानी करें, आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं, अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते तो फुल कोर्ट मीटिंग ही बुला लें, क्योंकि जो बातें के इख्तिलाफात की बाहर आ रही है वो कोई इस इदारे के मुतल्लिक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रही। आपके नजदीक हल इस वक्त फुल कोर्ट बेंच है? आपके नजदीक इस वक्त हल फुल कोर्ट बेंच होगा? मैं नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। मुल्क में इलेक्शन ज़ेरे इल्तवा का शिकार हैं, तो कुछ चीज़ें ज़ेरे अपील हैं। मतलब अपील है हुकूमत की कि अपने 4 अप्रैल को जो फैसला जारी किया था उस पर नजरसानी करें। जो हुकूमत है वो ये कह रही है। एक अपील इमरान खान साहब कर रहे हैं कि आप एक डेट दे दें, 1 तारीख पे तमाम पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अब हर चीज़ में अपील पड़ी है, लेकिन इस अपील की सुनवाई क्या होगी और क्या होना है, वो हो के रहेगा या नहीं। अब आइन के 90 दिन जो थे वो तो उससे तो हम गुजर चुके हैं। अब उसके बाद तो आइन अगर टूटना था तो वो तो टूट चुका है। तो अब इस किरची को किस तरह समेटना है ये बाकी रह गया है। इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिए एंड वी विल सी यू टुमारो।